अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसा देते पे हुए वसेब स्पेशल और मैं हाँ तुहाडा मेज़बान काशिफ रफीक। नाजरीन वसेब स्पेशल असा तुहाडे नाल मुख्तलिफ मौजूआत ते गाल मुहाड़ करेंदे रह गए से। अज साडा जिहड़ा मौजू है वह है कोरोना क्राइसिस जिहड़ा असा पाकिस्तान पहली बारी डिठे उनकी वजह तो साडा जिहड़ा सेहत दा निज़ाम है वह पूरा चौक थी गया हा और उनदे नाल बड़े बड़े मसाइल थे। ई तो इलावा जिहड़ा पोलियो है वलदा पाकिस्तान सिर छेंदा पे और पोलियो की मुहिम भी चलती पई है। कोरोना क्राइसिस जो कि मुक्का कह नहीं लेकिन घट थी गए, इनके बावजूद उनकी क्या क्या हिफाजती तदाबीर हैं और होर तक जी पोलियो मुहिम चल चुकी है उनका क्या इंपैक्ट रह गए और लोगों ने उनके कितना पार्टिसिपेशन की है और कितने परसेंट सक्सैसफुली पोलियो जी मुहिम है वह चल सकी है। ई हवाले नाल असां तुहाडे सामने मुख्तलिफ मेहमानां नाल गाल मुहाड़ करेसूं। पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से साडे नाल जिहड़े हैं वह हैं बैरिस्टर वसीम खान बादोजई MPN तहरीक इंसाफ दे मुल्तान तो इन्हां दा तल्लक है। ये साडे नाल प्रोग्राम के पहले हिस्से च होसन। इन्हां नाल गाल मुहाड़ करेसूं कि कोरोना क्राइसिस विच मसाइल क्या हैं और उहदे तो असां मसाइल तो क्या सीखे और बिलखसूस इन्हां दी पार्टी दी हुकूमत ने क्या क्या ऐसे इकदामात कीते हैं जिहदे नाल ये मामला जिहड़ा है वह हेल्थ निज़ाम जिहड़ा वह बेहतर थीवना शुरू थी गए, जिवें वेंटिलेटर बनावण वाला इकदाम है। ई तो इलावा बेशुमार इकदामात हुसैन असां इन्हां नाल गाल मुहाड़ करेसूं। बड़ी मेहरबानी बैरिस्टर वसीम साहब, तुसां सानू सुन तुहानू साडी आवाज़ आंदी पई है सही? जी बिल्कुल आंदी भाई, थैंक यू जी। बैरिस्टर साहब ये दसो सही कि कोरोना क्राइसिस चूंकि पाकिस्तान ने पहली बार इो क्राइसिस डिठे और तुहाडी हुकूमत दे विच है जिहदे पूरे मुल्क का निज़ाम लॉकडाउन ते चला गया हा 2-3 महीने 4 महीने उस तो बाद ग्रेजुअली जो लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया है। ये दसो कि कोरोना क्राइसिस दे विच तुसा क्या समझदे हो कि क्या ज़्यादा मसाइल हैं जिहड़े डिठे गए और जिंदी वजह तो जिहड़ा ना हेल्थ का सिस्टम चौक थी गए सही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब को पहले तो बहुत शुक्रिया कि तुसां अज इन प्रोग्राम में और इन अहम टॉपिक ते मेरे को मौका दिता है कि तुहाडे थ्रू तुहाडे नाजरीन नाल मैं अपने व्यूज़ शेयर कर सकां। जिवें तो पता है कि कोरोना सिर्फ पाकिस्तान किते ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया किते एक चैलेंज बन के सामने आया और वो ई स्पीड नाल फैला कि वैसटर्न कंट्रीज़ जिहड़े कि इंतहाई एडवांसड हैं, बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड हैं, उन्होंने हेल्थ सिस्टम जिहड़ा है वो बहुत अच्छा है दुनिया और उन्होंने हेल्थ सिस्टम भी चौक थी गया, उन्हें कोई परेशानी आई। तो पाकिस्तान क्योंकि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और पाकिस्तान के जिहड़े हालात हैं वो तुहाडे सामने हैं कि साडा जो हेल्थ सिस्टम है वो उतना इफेक्टिव कह नहीं और ना ही माजी च नहीं रही है। तो कोरोना जिमें आया पहले तो ये एक उम्मीद की वेंदी पई आई कि जी कोरोना जिहड़ा है यह एक जिहड़ी लोगों की राय है कि कोरोना को पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नुकसान थी सी क्योंकि जिहड़े इतने एडवांस्ड हेल्थ सिस्टम वाले लोग हैं कंट्रीज़ हैं वो मैनेज नहीं कर सकते पे तो पाकिस्तान किवें करे सी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा बड़ा फजल थिया और उहदे नाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जिहड़ा स्टांस है पहले रोज़ कोलों और उन्होंने जिमें NDMA को और अपने मतलब है कि हेल्थ डिपार्टमेंट्स को जिमें उन्होंने डायरेक्शंस दित्तियां उन्होंने को नाल घिन के टुरे लोगों को नाल अवेयर करेंदे रहे और कोशिश की कि पाकिस्तान दा हेल्थ सिस्टम जिहड़ा है वो चौक न थी वे, वो ओवरबर्डन न थी वे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा बड़ा फजल और करम थिया मुल्क ते कि पाकिस्तान दे हेल्थ सिस्टम ते वो बोझ ना आया जिंदी तवक्को की वेंदी पई आई और बल्कि पाकिस्तान ने इन वबा कोलों जिमें उन्हें मुकाबला किया वबा के खिलाफ वो यकीन करो अज WHO होवे या बे ममालिक होवन हर बंदा पाकिस्तान के इकदाम की तारीफ करेंदा भी है। नहीं बैरिस्टर साहब इन कोई शक नहीं इकदाम की तारीफ ही थी पी हो सी और थी पी है, लेकिन मसला यह है कि जरा हेल्थ सिस्टम चौक थी देखो सी एक क्राइसिस आ गया वो क्राइसिस तू असा आया कोई शा सीखी असा ई क्राइसिस को किवें हैंडल किया और ई क्राइसिस तो असा क्या शायद सीखी, क्या ऐसे इकदाम हैं जिहड़े तुहाडी हुकूमत ने चाहते हैं हेल्थ के हवाले नाल भावें पूरे पाकिस्तान है भावें साउथ पंजाब होवे भावें शुमाली पंजाब होवे भावें अपर पंजाब होवे जिहड़े भी मामलात हैं कि असा उहदे क्या क्या ऐसे डिजास्टर हैं ऐसी कमियां हैं जिन्हों को पूरा करने की खातिर असा वो इकदाम चाहते हैं सी? देखो सी सब को पहले जिमें पेशगोई की वेंदी पई आई कि इत्थां लखां की तादाद लोग हो सन और बल्कि लोग कई लोग तो ये पेशगोई भी करेंदे पैन कि कोरोना की तादाद लोग इन्फेक्ट थे सन। उन हवाले नाल हुकूमत ते बड़ा दबाव आई कि पाकिस्तान का क्योंकि हेल्थ सिस्टम तो पता है जेडे उनके हालात रहन तो गवर्नमेंट ने क्या किया उन्होंने क्योंकि हॉस्पिटल एक लिमिटेड कैपेसिटी है और पूरी दुनिया च हाल है जितना देखो कि सब कुछ हेल्थ सिस्टम है उत्था भी वो लोग चौक थी गए हेल्थ सिस्टम उन्होंने लेकिन इतना क्या किया गया इतना क्वारंटीन सेंटर बनाए गए
और वो डी खान को शुरू कम थिया मुल्तान पाकिस्तान का सब को बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बना और उनके बाद वाल मुख्तलिफ शहरें फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए गए अच्छा क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए जितनी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन्होंने को नाल शामिल करके उत्थां भी उन्होंने मरीजों के किते इंतजाम किए गए और इन्होंने चीज़ों को देखो गाल ये कि पाकिस्तान दे अगर अस देखूँ तो क्या मैं पाकिस्तान को घिन के अज तक हैल्थ वो शोबा है जैको हमेशा नज़रअंदाज किया गया मैं कहीं गवर्नमेंट कहीं पार्टी तो तनकीद ना करे सा लेकिन ये ज़रूर आखसा कि जी भी गवर्नमेंट्स माजी च रही हैं वो मोटरवेज से भी संजीदा हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी संजीदा हैं लेकिन हैल्थ के उत्ते वाइन उन्हें कंप्रोमाइज़ किया लेकिन ब्रेस्टर साहब तुहाडी हुकूमत ने तो हैल्थ के उत्ते शायद कंप्रोमाइज़ क्या नहीं किया सही सर बिल्कुल भी नहीं किया और तुसा सारे जेडे देखो मैयर्स इन्हें गिद्धे गवर्नमेंट ने और स्पैशली मैं पंजाब गवर्नमेंट हवाले नाल गल करे सा कि पंजाब जेडे तरीके नाल टैकल किया गया तो शुरू डिठा हो कि सिंध ने लोग आते हैं कि जो मीडिया के दोस्त भी आते हैं कि सिंध जी बड़े अच्छे तरीके नाल टैकल करेंदा पिए और बाद जो एक्सपोज थी गए मामला लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने जै तरीके नाल टैकल किया है हुण देखो अज वेंटीलेटर्स पाकिस्तान बनते पैन ऐसा फैडरल गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि उन्होंने इस मामले को सीरियस किया और उनके किते इकदाम किए उनके अलावा वैक्सीन जी उनके किते सारी दुनिया लगी पई है कि वैक्सीन बने उनके पाकिस्तान का बहुरा कंट्रीब्यूशन और पाकिस्तान के जोड़े साइंसदान हैं वो इंदे उत्ते कोऑपरेट करेंदे पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नाल उन्होंने नाल काम करेंदे पैन उन हवाले दे नाल तो देखो कि हुण जिवें पोलियो है हुण पोलियो आई दी नहीं पोलियो तो जनाब पिछले 1998 वाइनते ते एक ग्लोबल पोलियो रेडिकेशन इनिशिएटिव किया गया है उनके कोल पहले लखां लोग हर साल पोलियो को मफलूज थी वञनि या हलाक थी वञनि तो वल जे सारा कम थिया तो अल्टीमेटली पाकिस्तान तो अफगानिस्तान दो मुल्क बच गए कि जिथा पोलियो अज भी मौजूद है उसकी वजह क्या है वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि सारा हेल्थ सिस्टम बहुत ख़राब है लेकिन मैं क्रेडिट देसा इमरान खान साहब को मैं क्रेडिट देसा वज़ीर आला पंजाब को और पंजाब दी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कि उन्होंने एक बहुत सीरियस किया और उनके बाद जिमें कोरोना आया बहुत बड़ी एपिडेमिक आई और उनके बाद ये आई कि इंदे बहुत सारे सबक सीखे अस सब ने मिल के सीखे और अज अलहमदुलिल्लाह मैं फ़ख्र ना लग सा कि पंजाब ने इन्ह जोड़े सबक सीखे उन्होंने बाद अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने किते बहुत सारे इकदाम किए और करेंदे पैन तुसा देख सो कि जरा हुण तुहाडा हालिया बजट क्योंकि तो कोरोना की वजह तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिया हुण हेल्थ सैक्टर पैसा आंदा पी है हेल्थ सैक्टर गवर्नमेंट पैसा देंदी पई है ताकि हॉस्पिटल की हालत बैरिस्टर साहब तुसा गाल कीती है वैक्सीन दी चूंकि कोरोना दी हाले तक वैक्सीन ते है कोई ना लेकिन जड़ी बीमारियां दी वैक्सीन मौजूद है पई उन्हां दे उत्ते काम करके उन्हां दी मुहिम चला के उन्हां को प्रॉपरली लोगों को वो वैक्सीन पिलवा के उन्हां दे इंजैक्शन लवा के जड़ी असां अपनी सेहत को वालों की सेहत को बेहतर कर सकते इसे आया उनके उत्ते ही काम कोई थींदा पे या तुस आखदे पे कोई फास्ट ट्रैक के उत्ते उनका काम थी होना चाहिए सही सर बिल्कुल थींदा पी मैं पोलियो की तो मिसाल लेसा कि 1,78,000 बच्चों का एक प्रोग्राम बना के इन्हों को पोलियो के ड्रॉप्स जो कतरे पिलाए वजन और अलहमदुलिल्लाह कमोबेश टारगेट अचीव कर दिया गया उनके किते कोई पाकिस्तान पूरे पंजाब मैं पंजाब की गल करना पी पंजाब 41,000 टीम्स इन ऑपरेशन हैं जो लोगों के घर च वनी पई बालों कुत्थां कतरे पिलेंदे पैन पोलियो के और ये सीरियसनेस जी है एक कमिटमेंट है गवर्नमेंट की ये नज़र आती है कि गवर्नमेंट जी है सीरियस है कमिटेड है और वो अपने आने वाली नस्ल को इन लानत को महफूज रखना चाहती है और इन मुल्क को महफूज रखना चाहती है हुण कितनी बदकिस्मती की गल है एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गल नहीं कि माजी दे विच इको अगर सीरियसली गिदा वैंदा तो अज ये हालात ना होवे ना 2014 तो गिनो कि पाकिस्तान सब कुछ ज़्यादा जो पोलियो की तादाद आई बालों की जोड़े उनके नाल मुतासर थे वो 2014 केसेज आए हुण ई टाइम तक भी 2020 अगर असा को स्टैटिस्टिकली देखूँ तो ई टाइम 65 केसेज हैं मेरा ख्याल है कि जोड़े पाकिस्तान में रिपोर्ट थी चुके हैं और ये बदकिस्मती है सारी कि असा अज 21st सेंचुरी रहंदे हुए कि असा पोलियो जी एक लानत नाल अज भी लड़ते पे या कोई दुनिया ने को फतह कर गिदा दुनिया जो खात्मा थी गया बैरिस्टर साहब ये दसो कि चूंकि पोलियो की मुहिम चलते पैन और कोरोना के क्राइसिस के बावजूद पोलियो की मुहिम चलावन का फैसला किया गवर्नमेंट ने उनके हिफाजती तदाबीर भी हैं और हिफाजती तदाबीर को मलूजे खातर रख के कोरोना और पोलियो की मुहिम चलाए गए हुण तक जी पोलियो की मुहिम चल चुके हैं
भावें वो साउथ पंजाब है भावें मिड ऑफ पंजाब है तुसा क्या समझते हो कि वो उनके फ्रूटफुल सम्राट हैं और वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं या मजीद चलाने चाहिए ताकि कोरोना के क्राइसिस की वजह तो या कोरोना के डर की वजह तो अगर कोई बाल रह गए या कोई फैमिली रह गए उन्होंने वलदा पोलियो ड्रॉप्स पिलवाए वजन। देखो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पंजाब के 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हों के ये सारी मुहिम चलाई गई और वल एक नहीं वधाया भी गया ताकि जेडे इलाके रह गए उत्थों उन्होंने भी नाल इनकॉर्पोरेट कर दिता वजे। हुण हर शे बेहतरी की गुंजाइश होंदी है। तुसां देखो कि अगर असा कोई भी काम करेंदे पे कोई बेहतर तो कितना बन सकता है और गवर्नमेंट इन सिलसिले संजीदा भी है लेकिन कुछ बैरियर्स हैं साकू उन्हें बैरियर्स को दूर करना चाहिए। तुसां देखो कि एक किस्म का फेक प्रोपेगेंडा के पोलियो कैंपेन के हवाले नाल जिहड़े भी पोलियो कैंपेन शुरू थी वे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शुरू थी वेंदा और उन्होंने अपना एक वेस्टेड इंटरस्ट है उन्होंने अपना एक एजेंडा है कि वो करें। अच्छा उनके अलावा सारे सिक्योरिटी कंसर्नस हैं मुख्तलिफ इलाके सारा एक पोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी एक मेन वजह आई ये सारे बैरियर्स हैं। हुण गवर्नमेंट अगर सीरीयस है कमिटेड है तो वो हेल्थ सैक्टर को भी बेहतर करेंदी पई है उनके नाल नाल अवेयरनेस कैंपेन चलेंदी पई है उनके नाल नाल जेडे सारे जितने भी इत्थां हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक किस्म का ये मैसेज दे दिता गया है गवर्नमेंट की तरफों कि असां पोलियो को हर हाल शिकस्त देनी है और उनके किते साकू ऑल आउट बनना पोसी लेकिन उनके किते साकू अपनी कौम को भी नाल घिन के चलना पोसी। एक अवेयरनेस कैंपेन पहले भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी और उनको मजीद बेहतर अंदाज भी लॉन्च करने की जरूरत है कि वो अवेयरनेस कैंपेन हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैंपेन हो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन कैंपेन की लेकिन बैरिस्टर साहब इंदे विच जड़ी पोलियो कैंपेन है जिहदे बाकी सैगमेंट ऑफ सोसाइटी अपना हिस्सा पेश हैं उनदे मैं ज़ाती तौर पर समझदा कि जेडे पॉलिटिशियंस हैं सियासी लोग हैं MP MNA हैं उन्हां दा ज़्यादा अमल दखल थी सकता क्योंकि वो हल्के दे अंदर एक इन्फ्लुएंस रखेंदे हैं और वो इन्फ्लुएंस को अगर इस्तेमाल किया वजे तो लोगों को कायल करना आसान है कि तुम पोलियो ड्रॉप्स पिलवाओ और वो भावें कोरोना की जी हिफाजती तदाबीर हैं इकदाम हैं उनको मलूज़े खातर रख के पिलवाओ लेकिन पिलवाओ सही सी। जी बिल्कुल तो गल बजाय सर देखो ना कोई भी मुल्क है वो स्ट्रैटजी बनेंदा है टू इंप्रूव जो उनका पोलियो रेडिकेशन कैंपेन है उनके किते अपने मुल्क एक ड्राइव को सक्सैसफुल बनावन किते एंटी पोलियो ड्राइव को उनके किते स्ट्रैटजी बने और ये भी एक उनका एक हिस्सा है और होना भी चाहिए कि जितने भी तुआरे हैं सियासी लोग हैं जोड़े मुंतखब लोग हैं या गैर मुंतखब लोग भी हैं वो इलैक्शन का एक हिस्सा बनते हैं एक जमहूरी एक अमल है उनका एक हिस्सा रखते हैं तो उन्होंने हल्के एक से होती है वो लोगों डे टू डे बेसिस से इंटरैक्ट करें तो इन्हों को क्या बिल्कुल उन्होंने अपने नाल घिना के ऑन बोर्ड रखना चाहिए और इन्होंने लोगों पर भी जरूरी है कि अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज अपने हल्के अहबाब जिथे जिथे वो वहन उन्होंने डेली कमिटमेंट्स होनी उत्थां इशू को हाईलाइट करें और लोगों को ये अवेयर करावें कि जी पोलियो है एक बहुत बड़ा मेनेस है और साकू असा सिर्फ अफगानिस्तान से असा रह गए हैं बाकी पूरी दुनिया को काबू पा चुके हैं उत्ते आखिर क्या वजह है लेकिन वो बैरियर्स जो साकू पहले तो वो दूर करने चाहिए उनके नाल साकू जी स्ट्रैटेजी पोलियो रेडिकेशन की दसा बढ़ाई हुई है वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है वो मजीद भी अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो इंप्रूव करना चाहिए लेकिन इन मीडिया का भी किरदार है मीडिया का किरदार यह है कि वो इन कौम को जिमें कि पहले भी आगाह करेंदा है वो अपनी एफर्ट्स को मजीद स्ट्रेंथन करे और इन लोगों तेज़ी घिनावे और इन लोगों को अपने आवाम को बावर करावे कि अपने महफूज अपनी नस्ल को महफूज करन किते अपने बालों को महफूज करन किते और इन मुल्क को इन वबा को महफूज रखन किते साकू इकदाम करें और लोग कौम और हुकूमत ये आपस रल के हैंड टू हैंड न चल सी उन तक ये काम असा काबू नहीं पा सकते और इंदे जी सारी बई सियासी जमात हैं ख्वा कोई भी जमात हो उन्हें तमाम जमातों को ऑन बोर्ड घिन के ते असा इंदो ते इंशाल्लाह काबू पैसों। बैरिस्टर साहब तुसीं चुके मैंबर सूबाई असैम्बली भी हिवे और दीगर जमातां दे भी लोग जिहड़े ने वो सूबे पंजाब असैम्बली दे मैंबर हो सन क्यों ना तुहाडी तरफों कोई इहो जी करारदाद बन जाए जिहदे च एह् आखेआ बन जाए कि ये सारा एक कौमी मसला है सारे सियासी वबस्तगी तो बालातर थी कि इहदे च अपना हिस्सा पाऊँ नंबर 1 नंबर 2 बुनियादी तौर पर गल है कि वैक्सीन्स जिहड़ियां ना पाकिस्तान तैयार कुछ थींदियां पैन कुछ नहीं थींदियां पियां मतलब पोलियो की वैक्सीन है या जिवें कोरोना की थले वैक्सीन इजाद ही कहनी थी यार तहकीक थी नहीं पी है या बाकी वैक्सीन हैं तो क्यों ना हुकूमत वो बजट रखे कि वैक्सीन जड़ियां उनके बढ़ावण पाकिस्तान शुरू करूँ और पाकिस्तान एक टाइम आसी कि वैक्सीन बढ़ावण की खुद कफील थी वैसी जिवें वेंटीलेटर की मिसाल तुहाडे सामने सही। सर बिल्कुल बजा तुसां फरमाए और इदों ते कम भी थींदा पिए और तुसां अंदाज़ा लाओ कि देखो हर शइ ना कोई मुश्किलात होनी हैं
और जिमें अस माजी डिठा है कि स्पैशली पोलियो के हवाले नाल जी सारी इतना कोई फाइनैंशियल तो ऑर्गेनाइजेशनल डेफिसिट सन उन्होंने बहुत सारा एक असरअंदाज किया है। तो हुण गाल है कि जिथा पहले सिक्योरिटी कंसर्नस भी हैं, मैं पहले अर्ज कर चुका, तो इन तमाम चीज़ों पर काबू किमें पाया बन सकता है कि गवर्नमेंट जी वक्त दी है वह संजीदा हो। और अलहमदुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट और मरकज़ी हुकूमत सारी इन मामले ते संजीदा है और वो जी फाइनैंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं या जी ऑर्गेनाइजेशनल डेफिसिट्स हैं उन्होंने को काबू पावन किते, उन्होंने को दूर करन किते इकदाम करे दी पई है। ये नाल ये है कि बैसीयत मैंबर सूबाई असैम्बली पंजाब बिल्कुल ये मेरा फ़र्ज़ भी है और मैं इंशाल्लाह करे सा कि अस अपने दोस्त मिल के करारदाद भी खिन के असो असैम्बली और असा कोशिश करे सूँ कि जी पंजाब असैम्बली एक अपना किरदार अदा कर सके और इन जी है पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन दे विच और एक मजीद स्ट्रेंथन करन किते जेड़े भी इकदाम करने की लोड़ हुई इंशाल्लाह असा भी और ईवन के अपोजिशन नाल मिल के और तमाम जमातों नाल मिल के असैम्बली दे विच इन उत्ते बकायदा काम करे। बैरिस्टर साहब आखिर च ये दसेसो कि मुल्तान या साउथ पंजाब के ਜਿਹੜੇ हॉस्पिटल्स हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत ने ई कोरोना क्राइसिस ਦੇ ਵਿੱਚ क्या फंडिंग की या उन्होंने को अपग्रेडेशन या उन्हें सहूलियात के हवाले कोई इकदाम किए फास्ट ट्रैक ते सही? सर बिल्कुल कितन और गाल है कि तुसें देखो कि माजी दे विच साउथ पंजाब को हमेशा नज़रअंदाज किया गया और जोड़ा भी कोई फंड होंदा साउथ पंजाब का तरक्याती फंड होंदा वो सारा चाह के ते अपर पंजाब ते ला दिता वैंदा। अपर पंजाब सारा हिस्सा है, लाहौर सारा अपना शहर है, अपना हिस्सा है, लख दफ़ा लावो लेकिन कहीं कहीं को कहीं का हक खस के न दो या हक के उनको मिलना चाहिए। इवें साउथ पंजाब एक सेंस ऑफ डेप्रीविएशन है कि लोग चाहिए कि शायद तीजे दर्जे के शहरी हैं। इन गवर्नमेंट ने इतना एक सैक्रटेरिएट बना के और एक सूबे का नारा ला के लोगों को कम अज़ कम ये ज़रूर दस है कि असा साउथ पंजाब की हक तलफी न थी मंडेसूँ और स्पैशली उन्होंने बजट भी देखते अलहदा पैसे एलोकेट उन्होंने किए और वो पैसे भी साउथ पंजाब ते ही लगने। बड़ी मेहरबानी बैरिस्टर वसीम खान बादूज़ई साहब साडे नाल हन सही तुहाडा बड़ा शुक्रिया टाइम देवन दा वसेब स्पैशल च। नाज़रीन तुसां वसीम खान साहब की गाल सुनी, उन्होंने आख्या कि मैं अपना किरदार अदा करे सा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच भी और बाकी सियासी लोगों को भी आखसा कि वो अपना किरदार अदा करें ताकि असा पोलियो जे मूजी मर्ज कन्ने पाकिस्तान को फ्री कर सकूँ और पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज दुनिया के अगे पेश कर सकूँ। प्रोग्राम के हिस्से साडे वसीम खान बादूज़ई हन। गिनते से छोटी जी ब्रेक तो बाद वलदे वापस आसूँ एक नवे मेहमान दे नाल। वेलकम बैक नाजरीन, तुसा देते पे वसेब स्पेशल के दूजे हिस्से मेरे नाल हुसैन प्रोफैसर डॉक्टर काशिफ चिश्ती साहब ए डीन हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान दे। इन्हां नाल गाल मुहाड़ करेसूँ कि सेहत का जो मसला है चूँकि पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम है और बिलखसूस कोरोना क्राइसिस तो बाद सेहत का मामला जो एक बार चौक थी गई और इन सानू ज़्यादा इफेक्ट जोड़े थे वो बाल थे गो के हर सैगमेंट सोसाइटी के लोग इन इफेक्ट थे लेकिन बालों का ज़्यादा प्रॉब्लम रह गए। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी सही साकू टाइम देवन दी। बड़ी मेहरबानी जनाब कि तुसा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को जड़ा है इको आवाम दे किते पेश करने की कोशिश की थी। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो सही कि कोरोना क्राइसिस आए पाकिस्तान में पहली बारी और यो जो क्राइसिस आई जिन्हें तमाम मुल्क का निज़ाम चौक किया, भावें वो इकानमी होवे, भावें वो कंस्ट्रक्शन वाला होवे, भावें वो कोई बड़ी इंडस्ट्री होवे, लेकिन बिलखसूस सेहत का जो मामला है सेहत के मामले को चौक कर दिता और कोरोना की खौफ की वजह तो जो नॉर्मल प्रैक्टिस हैं सेहत के हवाले सहूलियात हैं वही जरा हवाले तरीके फ्लो नहीं कर सकियां जिमें नॉर्मल तरीके फ्लो करें। तो क्या व्यू है सही कोरोना क्राइसिस दे विच सेहत के मामले जो प्रॉब्लम रह गए सही? देखो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो मैं 50% ते तुहाडी गाल को मने सा कि ये पूरी दुनिया दे विच कोरोना ने जो सेहत का निज़ाम है उनको भी मुतासिर किया, उनको भी चौक किया। लेकिन खसूसन पाकिस्तान की जी मैं गाल करे सा वो ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ जो केयर वर्कर्स हैं उन्होंने बड़ी बहादरी दे नाल और बड़ी अकलमंदी दे नाल इन मामलात को जो सुलझाए। कोरोना जो टाइम आए लॉकडाउन थी गया, मरीजों का डॉक्टरों के नाल हेल्थ केयर वर्कर्स के नाल राबता मुनकता थी गया जिसकी वजह के नाल बीमारियां दे विच इजाफा किया और जितने मुख्तलिफ सर्वे थे उन्होंने अंदाजा आई कि ना सिर्फ मरीजों की तादाद इजाफा की सकता है बल्कि अमवात भी जड़ा है बड़ा शदीद इजाफा की सकता है। लेकिन
ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸਤਫੀਦ ਥੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਖੌਫਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕ੍ਰਾइसिस ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰਾइसिस ਜੋ ਆਇਆ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ, ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਹਿਣਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਾइसिस ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਥਿਆ, घट गया कोरोना का। लोग ये समझते हैं शायद कोरोना का क्राइसिस बिल्कुल खत्म थी गई, इहदे बारे जरा गाल करो सही कि आया क्राइसिस खत्म थी गए, कोरोना बिल्कुल खत्म थी गई या घट थी गए सही? देखो ये बड़ी बेहतरीन और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना का क्राइसिस जेड़ा है वो घट किया है, खत्म बिल्कुल नहीं किया। और ये जेड़ा इको सादे ना पेंडेमिक, इहदा मतलब ये कि ये एक बंदा तुसा मैं या गवर्नमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट इकल्ला इको जेड़ा है वो झल नहीं सकता जेड़े टाइम तक कम्युनिटी और तमाम डिपार्टमेंट्स अपना इनपुट नहीं दे दें। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो आपको पीपीईज दे सकती है, मास्क दे सकती है, सैनिटाइजर दे सकती है, अवेयरनेस प्रोग्राम दे सकती है, लेकिन अगर असा उनके उत्ते अमल ही ना करूं, हुण बड़ी सादा जी गाल है और अल्लाह ताला दा बड़ा करम है। मैं ते इन गाल को इवें आदा कि अल्लाह ताला ने बचाया साकू है कि एक 10-15 रुपए दा मास्क ते एक 10-15-20 रुपए दी जेड़ी है साबुन दी जेड़ी मिलती है टिक्की, उहदे नाल असा कोरोना को बच सकते हैं अगर असा अकलमंदी दे नाल हुण भी अपनी जेड़ी एहतियाती तदाबीर को जारी रख। सिर्फ और सिर्फ तुसा मास्क का इस्तेमाल करना है, इहदे उत्ते कोई जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। तो तुहाडा एक सोशल डिस्टेंसिंग जेड़ी है उनको मेनटेन रखो। वो मैं या तुसा जेड़े टाइम तक आप ना करे सूं, आवाम उहदे नाल फॉलो ना करे सी। और तीसरी गल है कि जेड़े टाइम ही असा वक्त मिले फौरी तौर पर हाथ को धोऊं, सैनिटाइज करूं, नहीं मिलता तो असा साबुन का इस्तेमाल करूं। ये गल ही है कि जेड़ी जिवें असा सवेरे दोपहरी शाम नमाज पढ़ते हैं ना, इहदा इयादा साकू हर घंटे बाद मिलने वाले बंदे को करना चाहिए। मैं अपनी तो मिसाल देना, मैं डी दे विच जेड़े बंदे को मिलदा उनको बड़े प्यार दे नाल मास्क दा, सोशल डिस्टेंसिंग दा, हाथ धोवन दा जरूर उनको मैं आदा। और मैं लिखा है कि लोगों को अगर दसो ना बड़े प्यार दे नाल ते लोग मन देंगा। डॉक्टर साहब ये दसो कि डॉक्टर साहब ये दसो कि जी वेले क्राइसिस आंदा है ते या कौमा जेड़े ना वो सिख ही वेंदे और वो क्राइसिस तो बड़ी चीज़ लर्निंग होंदी है। असा ई क्राइसिस तो असा देखो वेंटिलेटर बनाना शुरू कर दिता, संभल थी शुरू थी गई पाकिस्तान विच। तुसा क्या समझते वे कैसे केड़े ऐसे मजीद फास्ट ट्रैक इकदामात हैं जेड़े हुकूमत की तरफों किए गए जिहदे नाल ये है कि वो क्राइसिस दे नाल ही असा लड़े से ते उनके बाद ये है कि साडा हेल्थ दा सिस्टम ही कुछ बेहतरी तरफ गामजन थी गया उसी सही? नहीं, उन्हें भी जेड़ी है साडी लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की प्लानिंग आई ना, वो बेहतर रह गई है, वो कामयाब रह गई है। जेड़े असा वक्त के नाल स्कूल बंद कर दिते वो बड़े अच्छा फैसला आई। जेड़ा असा शॉपिंग मॉल और प्लाजा बंद कर दिते वो बहुत अच्छा फैसला आई। जितनी सोशल गैदरिंग्स आई उन्होंने कैंसल कर दिता ही। ये सोर्स आई जिंदे नाल कोरोना जिहड़ा है वो रेप्लीकेट और मल्टीप्लाई की सकता है। ये तो है पहले स्टैप्स। दूसरे स्टैप्स के उत्ते जिवें असा हॉस्पिटल दे विच साकू गवर्नमेंट की तरफों इंस्ट्रक्शन आई कि तुसा हॉस्पिटल दे विच जीरो टॉलरेंस करो कि मास्क तो बगैर जिहड़ा है कई बंदे को एंटरटेन नहीं कर सकते। वल आहिस्ता आहिस्ता लोगों के विच अवेयरनेस आई है। हुण हस्पतालों के विच ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। तो ये फैसले हैं ਜਿਹੜੇ आम तौर पर बड़े छोटे नजर आते हैं लेकिन इन्हां दा इफेक्ट बहुत अच्छा थी है। और मेरी दुआ है और बल्कि इस्तदा है लोगों के नाल कि इनको जरा मेनटेन रखन। साडे दिल इच ते आंदी है कि भाई कोरोना खत्म थी गया ते बस हुण निकलूं ते अपने सारे काम काज करूं ते लोगों को मिलूं, नहीं। ये बिल्कुल अपने आखिरी मराइल ते साकू इंदे उत्ते बिल्कुल वो SOPs दे नाल अमल करना चाहिए जेड़ा गवर्नमेंट आदी पई है। मास्क, हाथ को धोना, सोशल डिस्टेंस। अच्छा डॉक्टर साहब उत्ते कोई खर्चा नहीं है।
अच्छा डॉक्टर साहब अगर ये तो कोरोना का थी गया हुण असर आ वञूं पोलियो वाले पासे एक टाइम आई पोलियो असां बिल्कुल तकरीबन ख़त्म करन दे करीब थी गयासीं वलदा पोलियो सिर चावण शुरू कर दित्ते पाकिस्तान विच अच्छा कोरोना के क्राइसिस दे विच पोलियो की कंपेन ही शुरू की है हुकूमत ने हिफाजती इकदाम के बावजूद तुसा क्या समझते वे कि इंदा क्या इंपैक्ट पे जी हुण तक कंपेन चली है पोलियो मुहिम जी चली है इंदा क्या इंपैक्ट पिया उसी सही देखो डेफिनेटली तुसीं सही आखदे पे हो कि कोरोना की वजह नाल लॉकडाउन की वजह नाल जिहड़ी पोलियो की कंपेन मुतासिर थी है उहदे नाल जिहड़ा है असर तो थी आई लेकिन गवर्नमेंट ने और जिहड़े वर्कर्स हैं जिन्होंने हेल्थ केयर वर्कर जिन्होंने कंपेन को दोबारा ही लॉकडाउन शुरू किया है उन्हों की जिहड़ी है वो मेहनत और उन्हों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए वल मैं वो गल का इरादा करे सा कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट कला नहीं ये काम कर सकता जेडे टाइम तक जिवें हुण तुसां एक प्रोग्राम करेंदे पे हो कि तुसां जहाज करेंदे पे हो कोरोना दे बारे च पोलियो दे बारे च इवें अगर सारे मीडिया चैनल ये सोच गिनन कि असां एक पॉइंट ते इकट्ठे थी गए हैं कि असां अवेयरनेस देवनी कि हुण तुसां न्यूज़ वन वालियां ने बिल्कुल एक किस्म दा लीड गिन कीती है ई टॉपिक दे उत्ते बाकियों को भी फॉलो करना चाहिए है साकू इंडिविजुअली और कलेक्टिवली ई पोलियो को असां बिल्कुल अगर फाइट करूं इनको खत्म कर सकते हैं पहले ही असां इनको बिल्कुल ढा दिता ही हुण ही असां इनको ढा सकते हैं अगर असां मिल के काम करूं कोई मसला क्या नहीं इहदे विच कंट्रोल थी सकदा है अच्छा हुण डॉक्टर साहब ये दसो कि जी वैक्सीनस हैं देखो पोलियो की वैक्सीन भी है बाकी दीगर बीमारियों की वैक्सीन ही मौजूद है हिफाजती टीकाजात भी हैं गो कि कोरोना दे वैक्सीन हाले क्या नहीं आई और उन्हें तहकीक थी नहीं पी है ये वैक्सीनस जड़ा है इन पाकिस्तान की हद तक खुद कफील है या थीमना चाहिए उन्हें क्या ऐसे फास्ट ट्रैक इकदाम करने चाहिए जिन्हें चू बंदा पाकिस्तान जड़ा है वो वैक्सीन बेहतर तरीके बना सके और अपनी वैक्सीन प्रोड्यूस करे ताकि असा एक रैपिडली कर सको और क्या ऐसी स्ट्रैटजी होनी चाहिए कि इन इनिशियल जड़ा ना वो वैक्सीन को किया वजे इस्तेमाल किया वजे ताकि ये जी बाद असा मुहिम चलेंदे से स्पैशल पोलियो की या वो भी चलन भावें लेकिन वो शुरू तो पैदाइश बालियां की पैदाइश के उत्ते ही क्यों ना वैक्सीन को मस्ट किया वजे सही देखो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ WHO ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ ਔਰ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ को या मतलब ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ को ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੁਪਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੇਲਿਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ कंसेप्ट आ गए लेकिन इन कोई ऐसी गाल नहीं है कि वैक्सीन वाफिर मिकदार WHO की जी रिकमेंडेड वैक्सीन है वो मौजूद हैं और नौजैदा बच्चों तो शुरू थी वेंदी है और हर जाते छोटी छोटी डिस्पेंसरियां भी मौजूद हैं और हुण तक टीमां जिहड़े हर घर ही पहुंचदियां पे बाकी जिहड़ी स्पैशल वैक्सीन की तुसां गाल करिंदे पियो वो तो आपको पता है कि हुण कोरोना की वैक्सीन के उत्ते सारी मुल्क जिहड़े लगे हुए हैं पाकिस्तान UHS ਜਿਹੜਾ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस है उन्होंने भी लीड गिन की है वो भी अपना ट्रायल करेंदे पे दुआ करेंदे हैं कि अल्लाह करे कि असा भी पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ है वो कोरोना की वैक्सीन ਦੇ ਵਿੱਚ खुद कफील थी वने ताकि असा इनू दी मर्ज तो जान छुड़ा सको डॉक्टर साहब ये दसो कि ये ਜਿਹੜੀ हुण तक पोलियो मुहिम ਚੱਲਣ ठीक बीइंग अ चिल्ड्रन हॉस्पिटल ਦੇ ਡੀਨ ਦੇ और ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੱਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿਆ तुसा क्या समझते हो कि हुण तक जी पोलियो मुहिम चलें ये ठीक चलें इंदा जो साडा रिजल्ट है वो ठीक आ गए असा एरिया मैक्सिमम कवर कर गए और वल्दी ये मुहिम जी रिपीट थी चाहिए इमीजिएटली या आफ्टर क्वार्टरली देखो मैं तो हकीकत दसा ना कि जो पोलियो का प्रोग्राम है ना वो अगर तुसा क्लोजली जाके मॉनिटर करो ना तुसा खुद बड़े हैरान थीसो और बड़े खुश थीसो ये जंगी बुनियादा ते थींदी पई है और मैं इंदा जेड़ा भी तको इनपुट दे सा ना उनको तुसा कंफर्म कराए अपनी अवामी सर्वे दे नाल तुसा गलियां च वणो तुसा मुख्तलिफ देहातां च वणो तको लोग दसे सन कि टीम आंदे पेन साडे कोल गफलत जेड़ी है वो साडे लेवल ते थींदी पई है कि असा अपने बालां को नहीं पिलेंदे कोई बंदा कई गाल दी वजह नाल अपने बाल को छुपा गिंदा है कोई बंदा कई वजह नाल अपने लेकिन टीमां जिहड़े मौजूद हैं अवेयरनेस प्रोग्राम मौजूद हैं मुख्तलिफ सेमिनार्स थींदे पे मुख्तलिफ वर्कशॉप थींदे पे ये सिर्फ और सिर्फ ई टाइम दे उत्ते ताकू साकू मिल के जिहड़ा है ना
ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਗਾਹੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਰੋਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ ਅਸਾਂ ਪੋਲੀਓ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੋਲੀਓ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਥी ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪੋਲੀਓ ਡ੍ਰੌਪਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। डॉक्टर साहब आखिर तक क्या ऐसी रिकमेंडेशन तुसा देसो कि जिंदे नाल अस ओ इकदामात कीते वजन ताकि असा कोरोना दे नाल जेहड़ी फाइट कीती है असा पोलियो नाल भी वो फाइट करूं और पाकिस्तान पोलियो फ्री थी वजह से देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉनको ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 100% ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਗਿਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਬਿਲਕੁਲ WHO ਦੀ ਰეკਮੈਂਡਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਪਿਲਾਵਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ बहुत ज्यादा नहीं देखा वेंदा उत्थां कोई ना कोई जिहड़े मसाजिद दे लेवल दे उत्ते स्कूल दे लेवल दे उत्ते कोई सैमीनार्स करने चाहिए कोई गठजोड़ करना चाहिए ताकि उन लोगों को उत्थां जिवें नंबरदारी निज़ाम है या मसाजिद दे विच उलमा हैं उन्हां कोल जिहड़ा ऑन बोर्ड घिन के असां ई पोलियो को बिल्कुल खत्म कर सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तो साकू टाइम दिता। प्रोफैसर डॉक्टर काशिफ चिश्ती डीन चिल्ड्रन हॉस्पिटल साढ़े नाल हैं उन्होंने बड़ी अच्छी गल की है कि पोलियो को ख़त्म करना की एक की जिम्मेदारी नहीं पोलियो को ख़त्म करना तमाम सैगमेंट ऑफ सोसाइटी की जिम्मेदारी है तमाम लोगों की जिम्मेदारी है साड़ी भी जिम्मेदारी है तुहाडी भी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को असा अगर बाहमी एतमाद नाल निभेसूँ तो एक वक्त आसी कि पाकिस्तान पोलियो फ्री थी वैसी हुण कहते एक छोटा जिहा ब्रेक तो बाद साडे नाल प्रोग्राम के तीजे हिस्से एक नवे मेहमान साडे नाल हो सन उन्हां नाल ही पोलियो दे और जनरल हेल्थ के मामले ते गल करे सूं साडे नाल रिवायत सी। वेलकम बैक नाजरीन तुम साडे दे पे वसेब स्पेशल साडी अज दी जिहड़ी गाल मुहाड़ है वो है कोरोना क्राइसिस तो असा क्या सबक सीखा और पोलियो मुहिम जिहड़ी कि कोरोना के बावजूद चलती पई है इंदे ते क्या नताइज आए और क्या इंदे ते मजीद पोलियो के उत्ते करना चाहिए ताकि पोलियो फ्री पाकिस्तान थी वजे। प्रोग्राम के ई हिस्से साडे नाल गाल मुहाड़ करे सन CEO हैल्थ मुल्तान डॉक्टर अरशद साडे नाल हुसैन। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी सी तुसां साकू टाइम दिता। डॉक्टर साहब ये दसो कि कोरोना क्राइसिस जिहड़ा असा डिठे से पाकिस्तान तारीख पहली बारी कोरोना क्राइसिस आए ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ क्या असरात दिठे ਜਿਹੜਾ सेहत का निज़ाम चौक थी गया है उको किवें तुसा मेनटेन किया किवें तुसा ग्रेजुअली को मूव किया जरा लोगों नाल शेयर करो सही अपने ਜਿਹੜੇ इकदामात हैं। जी सर पोलियो अपना ऐसे वायरस ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ तमाम ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ मेनटेन की थी और उस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह नाल सानू अपने हस्पताल दी OPDs थिएटर्स बंद करने पे लेकिन अलहमदुलिल्लाह हुण चूंकि कोरोना कंट्रोल थी गया बल्कि इवें समझो खत्म थी गया जी तो हुण साडा दोबारा OPDs बहाल हो गए इंडोर बहाल हो गया साडे जनाब जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो भी नॉर्मली फंक्शन करेंदे पैन जी। तो डॉक्टर साहब ये दसो कि ये जिवें कोरोना का क्राइसिस बने सेहत का निज़ाम जिवें चौक थी गया हुण उनको क्राइसिस को निपटन की खातर तुसीं जिहड़े इकदामात कीते हो सन वो अल्टीमेटली इकदामात निज़ाम की बेहतरी की तरफ ही वेंदे हो सन सी वो क्या ऐसे फास्ट ट्रैक इकदामात हैं जरा उहदे दी रोशनी पाओ सही। जी उहदे च ये आई सर के ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ को ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तमाम ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰੂਟੀਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ OPD ਇੰਡੋਰ ਆਊਟਡੋਰ ਖਤਮ ਥੀ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਊਟਡੋਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਇੰਡੋਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬਈਆਂ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਦੀਆਂ ENT ਦੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦੀਆਂ ਪੈਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। लेकिन डॉक्टर साहब ये दसो कि रूटीन तो बहाल थीवण शुरू थी गई है आया कोरोना के दौरान जो हिफाजती इकदामात हैं वो इकदामात हुण ही मलूजे खातर रखे हुए पैन या कह नहीं सी। जी बिल्कुल हुण भी जिहड़ा है सोशल डिस्टेंसिंग की हद तक तो खत्म थी गया लेकिन मास्क जिहड़ा है वो जरूरी है अजन भी मास्क पहन के आना हस्पिटल के अंदर साढ़े डॉक्टर साहबान भी मास्क पहनते पैन उनके अलावा जो पेशेंट्स हैं उन्होंने को एडवाइस करे ने कि पेशेंट के नाल उन्होंने जो अटेंडेंट्स होंगे वो भी मास्क का इस्तेमाल जरूरी है।
ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਚਲਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਛੇ ਨਤਾਇਜ ਇਹਦੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਇਜ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਾਮਦ ਹਨ ਸਹੀ? ਜੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਲੀਓ ਇਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅੱਡਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਸਰ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਘਰ ਘਰ ਵੰਜ ਕੇ ਕਤਰੇ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵਿਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ SOPs ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵੰਜ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਤਰੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ 100% ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਲੱਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹੇ ਬੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਬੈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਔਰ ਜੂੰ ਬੱਚੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਤਰੇ ਪਿਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ 15 ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ 15 ਦਿਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਐਨੇ ਕਵਰੇਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਦੇ ਪਏ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਇਹ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ 3 ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਥੀ ਵੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਨਾ ਥੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬੱਚਿਆਂ को भी ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਰੇ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਰ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਥੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਕੋ ਕੈਚਅਪ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਕੀਤਾ ਸਰ ਸਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੈਚਅਪ ਡੇ ਇੱਕ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਗਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਥੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਰ ਜੇ CEO ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ कि मेरा मजीद मैनू जरूरत है वो रिक्वेस्ट भेजी है लाहौर DG ऑफिस और उतों उन्होंने एक डी मजीद एक्सटेंशन मिली है सर इनकी। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो कि पोलियो वैक्सीन जी है ये बनावण का पाकिस्तान हाले तक काम शुरू नहीं थी, लेकिन जी दीगर वैक्सीन अवेलेबल हैं हिफाजती टीका जात हैं उनका तो क्या ऐसा सिस्टम ड्रा किया है कि बच्चा जरा है वो पैदाइश के टाइम से उनको ये ड्रॉप्स दिते वजे ताकि इनिशियली जरा ना वो पोलियो की वैक्सीन पिलवाई वजे और हिफाजती टीके की सूरत च हो या ड्रॉप की सूरत च हो ताकि जरा कम तो कम लोग इन तो मुतासर थी सकें। उनका जरा तरीका कार दसो थोड़ा क्या होंगे सी? जी सर उनका सर साढ़े हर यूनियन कौंसल के अंदर एक साढ़ा वैक्सीनेटर है जी। उनका काम ही है कि उन्होंने अस आते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन रूटीन दे विच बच्चों को टीके पिलावने और उनके बाद साढ़ा एक बड़ा मजबूत किस्म का सिस्टम है लेडी हेल्थ वर्कर साड़ी एक हर 200 घराने ते या 1000 की आबादी ते एक लेडी हेल्थ वर्कर है। उनके कोल पूरा रिकॉर्ड होंदा है कि केड़ा बच्चा पैदा होया और जेड़ा बच्चा 5 साल तो ज्यादा उम्र का थी वजे वो अपने उनके जो कार्ड छुड़े ने रिकॉर्ड जो 5 साल के बच्चों तक रिकॉर्ड रखना होंदा है। जेड़े 5 साल तो ज्यादा थींदे वेंदे उनको रिकॉर्ड च कट जांदे ने जेड़े जमदे आसन उन्हां दा इंदराज कीती आंदे ने और उनका लाइजोन होंदा साडे वैक्सीनेटर दे नाल और जो ही बच्चे की पैदाइश होंदी है तो साडे फॉरन हेल्थ वर्कर जिहड़ियां ने साडे वैक्सीनेटर नूं इन्फॉर्म करदियां कि फलां घर या फलां हॉस्पिटल एक बच्चे की पैदाइश थई है वो फौरी बन के उत्थां जिहड़ा है पोलियो के कतरे भी लैंदा है और उसके अलावा BCG का जिहड़ा टीका लगना होंदा एट बर्थ वो टीका भी लैंदा है। उसके बाद उसका कार्ड बन पैंदा है। कार्ड बनने तो बाद उसकी रूटीन इम्यूनाइजेशन जिहड़ी है वो शुरू थी वैंदी है। 15 साल तक आखिरी बन के साडा जिहड़ा ना जी वो मीजल का लगता है मीजल की डोज तो वो पूरा कार्ड होंदा है और बाद हर महीने टर्न वाइज जिवें जिवें दी वारी आंदी रहिंदी है तो साडा वैक्सीनेटर जिहड़ा है वो साडे स्टेशन किट स्टेशन बने होंदे ने उत्थां मौजूद होंदे और बकायदा ऐलान करवाया वैंदा कि जी फलां जगह ते वैक्सीनेटर अज बैठा है। हर यूनियन कौंसल दे विच अग्गां उन्हां ने आबादियां दे विच किट स्टेशन बनाए हुए ने बकायदा उनका कोई रूटीन का जिहड़ा है ना रोस्टर वो जमा करवांदे ने महीने वाइज कि फलां महीने च मैं उहदे कितने कितने विजिट हैं उस UC दे अंदर और किहड़ी जगह उहदा पॉइंट्स है उत्थां बकायदा ऐलान करवाया वैंदा और हेल्थ वर्कर्स के थ्रू उन्हां बच्चों को बुला के उन्हां को रूटीन इम्यूनाइजेशन भी होंदी है और नवे जमण वाले बच्चे जिहड़े उन्हां नूं पोलियो के कतरे पिलाए वैंदे ने।
अच्छा डॉक्टर साहब ये थोड़ा एक बड़ा मरबूत सिस्टम तुसा दसे लोगों को कि ये थोड़ा बकायदा एक रेगुलर सिस्टम है जी जो जी डायग्राम बनाई है ये लोग मुस्तफीद ही थींदे ये जी दसो जी कि ये लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी भी है लोग आंदे भी हैं उन्होंने अंदर कोई रिजेंटमेंट तो कहने की साइड तो या वो बिल्कुल ई सिस्टम को एप्रीशिएट करेंदे और थोड़े बिल्कुल मिल जुल के एक एज अ नेशनल काज या एक नेशनल ड्यूटी लोग थोड़ा ताउन करेंदे सही ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਨਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਵੰਜੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਗੁਲੇਂਦੇ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਕੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਬਹਿਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਨਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਖੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਵੈਂਦਾ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਸਰ ਬੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਲ ਅਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਆਉਂਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਰਗੜ ਦੀ ਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਆਗਾਹੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਵਜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਗੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰ ਰੂਟੀਨ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪੰਫਲੇਟ तकसीम करने उनके बाद सैमीनार्स करवाने और उनके बाद साढ़े जितने भी यूनियन कौंसल हैं हर यूनियन कौंसल एक वैक्सीनेटर है और उनके हर यूनियन कौंसल के 15 to 20 आबादी के हिसाब नाल यानी कि तुहानूं मैं दस्सिया 1000 की आबादी ते एक हैल्थ वर्कर है जितनी आबादी होसी उतनी हैल्थ वर्कर उन्हां दी इंचार्ज एक लेडी हैल्थ सुपरवाइजर होंदी है उन्हां दा साडा जिहड़ा ना जी टूर प्रोग्राम बनदा है फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਵੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਹੋ ਸੀ ਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਸੀ ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਐਮਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 17 ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸੀਡੀਸੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥਾਂ ਵੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੋ ਗਈ ਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਡੀਸੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਉੱਥਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਗਾਹੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਫਵਾਇਦ ਕੀ ਹਨ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब तो साकू टाइम दिता CEO हैल्थ डॉक्टर अरशद साडे नाल हन उन्होंने पूरा एक मरबूत निज़ाम दसे कि किवें वैक्सीन का अमल जो है तवातर नाल जारी हो सारी है और लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई बाल रह वजे ड्रॉप पीवन तू तो वह बकायदा उन्हें वाडे जड़े आंदे वालदैन आंदे आदन कि भाई एक बाल को वैक्सीन पिलवाओ और या करो ये बड़ी अच्छी खुशाइन गाल है डॉक्टर साहब तुसां बड़ा साकू ब्रीफ किया तुहाडी बड़ी मेहरबानी वसेब स्पैशल गाल करन दी नाज़रीन ਇਹ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲ ਮੁਹਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਆਵੇ ਕਿ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਸੋ ਮਾਸ਼ਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲ ਮੁਹਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤਨੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹਨ ਹਕੂਮਤ ਕਿਤਨੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਪਈ ਹੈ डॉक्टर्स कितने मुश्किल नाल एक काम करते पैन और सारी जिम्मेदारी है कि असा अपने बालों को अपने लोगों को अवेयरनेस दूँ अपने बालों को पोलियो के कतरे पिलवाऊँ उन्होंने सेहत के बारे दसूँ ताकि कुछ हिफाजती इकदाम थीवन कोई हिफाजती तदाबीर थीवन और नाल पोलियो के कतरे भी पीऊँ ताकि सारे मामले मुल्क चूँ जो पोलियो ख़त्म थी सके पोलियो फ्री पाकिस्तान करन दा हिको फार्मूला है कि असा सारे अपना हिस्सा पाऊँ और अपने तरीके नाल अपनी कोशिश नाल मामले को अगे घन के वंजू ताकि पाकिस्तान एक दीवारासी पोलियो फ्री थी वैसी वसेब स्पैशल अज दे वसेब स्पैशल हुण तक वास्ते साकू इजाजत दियो वलदे की वे टॉपिक नाल वसेब स्पैशल नाल ताकू मिलसूं उन वेले तक रब रखा।